नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अभी दिल्ली की हवा में गुणवत्ता में कोई खासा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। रविवार को जस्टिस सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। नोएडा में खतरनाक श्रेणी में AQI का स्तर 536 दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम में गंभीर श्रेणी में AQI 423 दर्ज किया गया है। AQI में 2 दिनों में सुधार होने की संभावना है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब और 301 से 400 को बहुत खराब माना जाता है। राजधानी दिल्ली की हवा शनिवार को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित होने के बीच सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को आपातकालीन कदम उठाने के लिए कहा है। अदालत ने 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की विशेष पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि किसानों पर आरोप लगाने का फैशन हो गया है। लेकिन क्या आपने देखा कि पिछले 7 दिन से दिल्ली में पटाखे चल रहे हैं। पराली से केवल 20% प्रदूषण होता है। 80% पटाखे वाहन फैक्ट्रियों के धुएं धूल से होता है। दक्षिणपंथी समूह विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद त्रिपुरा में 2 महिला पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं महिला पत्रकारों ने पुलिस कर्मियों पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। पत्रकार समृद्धि सकुनिया और स्वर्ण झा ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके होटल में आई और उन्हें डराया धमकाया। जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि त्रिपुरा में एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरें फर्जी है और गलत बयानी की गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि त्रिपुरा में ऐसी किसी भी घटना में साधारण या गंभीर रूप से घायल होने अथवा बलात्कार या किसी व्यक्ति की मौत की कोई सूचना नहीं है, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया है। स्वर्ण झा ने अपने ट्वीट में लिखा कि कल रात लगभग 10:30 बजे हमारे होटल के बाहर पुलिस आई, लेकिन उस समय उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। सुबह 5:30 बजे के करीब जब हम चेकआउट करने गए तब पुलिस ने हमारे अगेंस्ट जो शिकायत हुई है उसके बारे में बताया और पूछताछ के लिए धर्मनगर पुलिस स्टेशन ले जाने को कहा। उन्होंने अपने पोस्ट में FIR की कॉपी भी शेयर की है। आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बताया जाता है कि बच्चों के बहुत प्रिय थे। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी बुलाते थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और वे बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। साल 1956 से भारत में बाल दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि यह पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद से इस तारीख को 14 नवंबर कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों के प्यारे थे। बाल दिवस को 20 नवंबर से 14 नवंबर करने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव लाकर इसे पारित किया गया। इसके बाद से ही इसकी तारीख बदल दी गई। में शनिवार को IED विस्फोटक और गोलियों से हुए हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, उनकी पत्नी और बेटे तथा बल के 4 कर्मियों की मौत हो गई। शनिवार सुबह हुए हमले में असम राइफल्स की खुगा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनके परिवार और अन्य की हत्या कर दी गई। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने PM मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवारजनों को शोक संवेदनाएं। देश आपके बलिदान को याद रखेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चीन को लेकर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है और वह झूठ पर झूठ बोल रही है। उन्होंने एक खबर का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि चीन के साथ सीमा मुद्दे पर विदेश मंत्रालय और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के अलग अलग रुख हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दुबई के मैदान पर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
कीवी जहां पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है तो कंगारू टीम दूसरी बार फाइनल खेलती नजर आएगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक T20 स्पेशलिस्ट मौजूद है और दोनों को ही खिताब जीत का फेवरेट माना जा रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइनल में पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम को भारत पाकिस्तान जैसी मजबूत और टूर्नामेंट जीतने की प्रबल दावेदार टीमों के साथ रखा गया था। साथ ही इस ग्रुप में अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया जैसी टीमें भी थी। सुपर 12 में विलियमसन एंड कंपनी ने 5 मैच खेले और 4 में जीत दर्ज करने में सफल रही। एकमात्र हार टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मुकाबले में 5 विकेट से मिली। सेमीफाइनल में टीम ने जीत के रथ पर सवार इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया और 2019 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल की हार का बदला लिया। 2007 से 2016 के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप में कीवी टीम सिर्फ 2 बार के सेमीफाइनल में जगह बना सकी है। आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रिसीवर ने शनिवार को बताया कि 6 बैंकों ने आम्रपाली प्रोजेक्ट की फंडिंग करने के लिए हामी भरी है। इससे आम्रपाली की रुकी परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है। जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ को कोर्ट रिसीवर ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक आम्रपाली प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। जल्दी बैंक ये तय करेंगे कि वह कितना पैसा देंगे। हालांकि इन बैंकों ने करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए मधुमेह 21वीं सदी की सबसे भयावह स्वास्थ्य आपात स्थिति होगी। इससे निपटना दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर बताया कि दुनिया भर में औसतन 40 लाख मधुमेह मरीजों की मौत हर साल होती है। हालांकि वर्ष 2021 में महामारी के दौर में 67 लाख मधुमेह रोगियों की मौत हो चुकी है, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2021 से 2023 तक के लिए विश्व मधुमेह दिवस की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर इफ नॉट नाउ व्हेन, यानी मधुमेह का उपचार आसान है और अगर अभी नहीं तो कब। भारत में वर्ष 2025 तक मधुमेह रोगियों की संख्या 6.99 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2030 तक 8 करोड़ के पार हो जाएगी। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और पत्र लेखा आखिरकार 14 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, यानी आज उनकी शादी है। उनकी शादी द ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट न्यू चंडीगढ़ में हो रही है। शनिवार को दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में एंगेजमेंट कर ली है, जिसकी कुछ फोटो सामने आ रही है। साथ ही एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजकुमार घुटने पर बैठ के पत्रलेखा को शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। राजकुमार वीडियो में घुटनों पर बैठकर हाथों में अंगूठी लेकर पत्रलेखा से पूछते हैं, पत्रलेखा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर पत्रलेखा भी उनके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है हाँ मैं करूंगी, और राजकुमार को पहले अंगूठी पहना देती है, फिर दोनों एक साथ डांस करते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।